उपचुनाव 30 अक्टूबर को होगी, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने प्रचारकों की घोषणा कर रही है। और आज राजद ने भी अपने एमएलए और एक्स एमएलए की मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने अपनी रणनीति पर बात की। उन्होंने बात की कि किस तरह से हम आगे जाकर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में अपनी रणनीति बनाएंगे, वहां की वोटिंग में रणनीति बनाएंगे। इसको लेकर आज बैठक की गई। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में टूट की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन वहीं जब आज विधायकों से महागठबंधन में टूट को लेकर सवाल किया गया तो उनकी प्रतिक्रिया विपरीत आई है। राजद के विधायकों ने इसे मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमारे सभी घटक साथ में है, कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, लेकिन महागठबंधन का जोड़ अभी भी साथ में है। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं विधायक। कुमार भी कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची में, क्या लगता है आरजेडी को उससे घाटा होगा? अब एनडीए की भी सूची जारी हुई है, नीतीश कुमार जी की भी सूची जारी हुई पार्टी की। न देश के प्रधानमंत्री हैं, न गृह मंत्री हैं, न राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, क्योंकि ये उपचुनाव है और उपचुनाव में पार्टी अपना स्टेट यूनिट के हिसाब से काम करती है, तो उनका फैसला है। जिनको रखें, नेता को रखें, कार्यकर्ता को रखें, सबको रखने का फैसला पार्टी को। इंटैक्ट नहीं है तो एनडीए को फायदा तो होगा। आपको किसने कहा कि अलायंस इंटैक्ट नहीं है? बहुयात जो हमारे घटक दल हैं राष्ट्रीय जनता दल के, महागठबंधन के, वो राष्ट्रीय जनता दल के ही साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का आदरणीय नेताओं ने वो फैसला लिया है चुनाव अलग लड़ने का, वो उनका फैसला है। पर जो हमने लगातार इन बातों को कहा है कि कोई लड़ाई में दूर दूर तक जदयू भाजपा दिखाई आपको दोनों सीटों पर नहीं पड़ेगी। जो रेट उपचुनाव में, आम चुनाव में रहा है नीतीश कुमार जी का तीसरे नंबर की, वही तीसरे नंबर की स्थिति आपको तारापुर में भी और कुशेश्वर स्थान में दिखाई पड़ेगा। कन्हैया कुमार को चुनौती मानते हैं? सामने प्रचार करेंगे, कांग्रेस के लेकर बोलेंगे? हर दल का कार्यकर्ता, हर दल का नेता अपने लिए काम करता है, सबको काम करनी चाहिए। बैठक नहीं है, आपको जानकारी का अभाव है लगता है। ठीक है, ये बैठक है जो हमारे पार्टी से चुनाव लड़े हैं, जो पराजित हो गए हैं और एक एमएलए हैं और जो उम्मीदवार थे, उनका आज बैठक है। और मुद्दा हमको लगता है कि दो ही है, तारापुर और फिर कुशेश्वर स्थान में कैसे हम लोग चुनाव जीतें और कैसे हम लोग का ड्यूटी लगे और कहाँ कैसे काम करना, उसी के लिए, उसी की तैयारी के लिए सब है। नहीं, सामने में स्टार प्रचारक की सूची जारी हुई है कांग्रेस की ओर से, कन्हैया कुमार का भी नाम रखा गया, तो लगता नहीं कि सामने में कन्हैया कुमार भी प्रचार करेंगे, एक तरफ तेजस्वी यादव होंगे, तो मुश्किलें होंगी? देखिए, ये सब बात को कहना और इस पर बयान देना उचित नहीं है। हर पार्टी का अपना अपना स्टार प्रचारक होता है। हमारे पार्टी में भी स्टार प्रचारक हैं और हर पार्टी अपना स्टार प्रचारक उतारेगा, उसमें क्या लगता है? जीत के दावे आप कर रहे हैं? एकदम चुनाव जीतेंगे हम लोग, फिर मुलाकात होगी चुनाव के बाद, तो आप पूछिएगा कि कहे थे गलत है कि सही है। सबसे बड़े स्टार प्रचारक लालू जी आ रहे हैं लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के डॉक्टर के सलाह के बाद ही वो पटना में आएंगे। जब तक पटना वो उनका डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं वो अगर इजाज़त नहीं देते हैं तो वो नहीं आ पाएंगे। चिराग पासवान ने एक बड़ा हमला बोला है कि जेडीयू तो तीसरे चौथे नंबर के लिए लड़ रही है। वो तो ठीक ही बोलता है, जो बोले वो अच्छा ही बोले हैं। अच्छा, इसमें पार्टियों की आपको क्या पार्टी चुनाव जीतेगी। हमारे पार्टी का जो भी रणनीति है तय हो रही है। सभी जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पार्टी के जो भी पदाधिकारी लोग हैं एकजुट होकर काम कर रहे हैं और सफलता ही मिलेगी। कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती रह रही है सर? आज स्टार प्रचारक का सूची भी कांग्रेस और राजद चुनौती की कहाँ बात है? न कल अलग थे, न आज अलग है, तो ये फिर मन मुटाव क्यों? बस एक घर की आपस कन्हैया प्रचार करेंगे, सामने में कन्हैया कुमार भी प्रचार करेंगे, तेजस्वी को टक्कर देंगे कन्हैया। सबको महागठबंधन में थे, हैं, रहेंगे। कहीं कहीं भी दोस्ताना भी बात विचार होता है, प्रेम मोहब्बत में सब होता है।